Hello students, today I am going to discuss the third chapter of class 11 biology and the name of the chapter is plant kingdom. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है प्लांट किंगडम. In the previous chapter we look at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker, wherein he suggested the 5 kingdoms classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. तो जो पुराना चैप्टर था हमने सेकेंड चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि किसने दिया था, विटेकर ने दिया था. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी. हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है प्लांटी के बारे में. जो किंगडम प्लांटी है जिसके अंदर क्या आते हैं, आपके प्लांट्स आते हैं. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम कहते हैं. और प्लांट किंगडम में हमें क्या पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है. चलिए आगे देखते हैं. वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. तो टाइम के साथ प्लांट किंगडम की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो और बढ़ती गई, चेंज होती गई. फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस दैम इन द सेम किंगडम. तो आपने क्या देखा था कि पहले अर्ली क्लासिफिकेशन में मोनेरा और प्रोटिस्टा को सेल वॉल होने की वजह से उसको प्लांट में रख दिया गया था, लेकिन अब उनको प्लांट से हटा दिया गया है. ठीक है. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर. और साइनोबैक्टीरिया को, जो कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, उसको एल्गी में रखा गया था. ठीक है. तो साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, ये आता है अब मोनेरा किंगडम में. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटी. तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है. लेट अस also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc. तो हमने पहले क्या देखा था कि सिंपल जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर किया गया था. ये कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजी को देखा गया कि इसका हैबिट क्या है या इस जो भी है कलर क्या है, इसके अलावा नंबर, शेप ऑफ लीव्स, इन सभी के बेसिस पर क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ठीक है, ये क्या थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे. और ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर system given by Linnaeus, such system were artificial. ये जो हमें देखने को मिला था क्लासिफिकेशन, ये लीनियस के थ्रू दिया गया था. उन्होंने क्या किया गया था, उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हमें कुछ बताया. जैसे सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बाहर से देखा, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया, या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी अगर इंक्लूड किया तो उनको इक्वल वेटेज दे दिया. देखिए, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो लीनियस ने दिया था और उन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल इन दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में. इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन की वजह से क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी वो भी अलग हो गई. ठीक है, इसकी वजह से सेपरेटेड हो गई जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी, और जो स्पीशीज़ डिफरेंस रखती थी एक दूसरे से उनको सेम किंगडम में रख दिया गया था. ठीक है. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट. तो इसी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो इन्होंने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया.
क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ये तो बहुत आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू। कैसे? आप देखते हो कि जो लीफ का कलर होता है या लीफ का नंबर होता है, शेप होता है, वो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, इन सभी फैक्टर्स की वजह से चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट की वजह से। इसके अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड। As against this, natural classification system developed which were based on natural affinities among the organism and consider। तो इसके अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, जिसमें क्या था, नेचुरल एफिनिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, और नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, embryology and phytochemistry. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। इसके अलावा देखा गया कि ना सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर किया गया बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी साथ में कंसीडर किया गया, और ये सिस्टम दिया गया था जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया था? ये सिस्टम दिया था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ठीक है, तो इन्होंने ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फीचर्स को इक्वल एडवांटेजेस दिए, इक्वल इनको प्रॉपर तरीके से समझा कि ना सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफिकेशन देना सही नहीं है, बल्कि इंटरनल फीचर्स पर भी फोकस किया जाए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सभी के ऊपर प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही क्लासिफाई करना चाहिए ऑर्गेनिज्म को। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। और अभी प्रेजेंट में आप देखते हो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। कैसे? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से क्या समझ आता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है कि उसके ऑर्गेनिज्म जो आज हैं उनका कौन एंसेस्टर रहा होगा, जेनेटिक लेवल पर प्रॉपर चेक किया जाता है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो देखा जाता है जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहा है, तो उसके पास कॉमन एंसेस्टर रहा है। कॉमन एंसेस्टर है, जो भी ऑर्गेनिज्म मिलता है उसका एंसेस्टर के अकॉर्डिंग ही उसको क्लासीफाई किया जाता है। वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। तो काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है उनको यूज़ करके अलग अलग रिसोर्स से और इस क्लासिफिकेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाता है। दीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर फॉसिल्स एविडेंस नहीं मिल रहे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी इजीली यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर का यूज़ करके काफ़ी ऑब्जरेबल कैरेक्टर्स जो हैं उनके बेस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है जो हमारे ऑर्गेनिज्म है। कैसे? नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। कहने का ये मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ ऑर्गेनिज्म को चेक कर रहे हैं कि उनके एंसेस्टर से किस तरीके से उनमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो अगर हम कोड और नंबर के बेस पर कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ज़्यादा जो डेटा है उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। हम 100 कैरेक्टर्स को एक साथ रख सकते हैं, टाइम पर कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे 0 या 1 का यूज़ कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर एब्सेंस है और ये जो कैरेक्टर है ये प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम 1 यूज़ कर रहे हैं और जो एब्सेंट है उसके लिए 0। तो इससे क्या होगा, इससे हम ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक टाइम पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड
इसके अलावा हम देखते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी जिसे हमें समझ आ रहा है कि सेल से रिलेटेड है ये। इसमें हम क्या देखते हैं, क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब हम इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें उनको रखना है क्लासीफाई करके। फॉर एग्जांपल कोई न्यू स्पीशीज़ मिलती है और हमें समझ नहीं आता हमें इनको किस किंगडम में रखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि उसका जो क्रोमोसोम नंबर कितना है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है। उस बेस पर हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई इजीली कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोम जो है वो इस ऑर्गेनिज्म के एकदम सिमिलर है और नंबर भी एकदम सिमिलर है, तो उस बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कीमोटेक्सोनॉमी होती है जिसमें क्या होता है, दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। मतलब कीमोटेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट्स को हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। चेक किया जाता है कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्पीशीज़ मिलती है और वो केमिकल रिलीज़ कर रही है, तो चेक किया जाता है उनके एंसेस्टर भी इस तरह का केमिकल अगर रिलीज़ करते हैं तो उस प्लांट को उस किंगडम में या उन ऑर्गेनिज्म में हम रख सकते हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से ये एक कैरेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग हम जो न्यू स्पीशीज़ मिलती हैं हमें इजी हो जाता है उनको उस क्लास में रखना जिससे वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है एल्गी। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है प्लांट के अंदर, हमें प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहली क्लास है हमारी, या सबसे पहले डिवीज़न है एल्गी। चलिए देखते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल वेयरिंग सिंपल थैलोकॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं एल्गी क्या है। एल्गी के पास क्लोरोफिल है, सिंपल होती हैं एल्गी, थैलोइड स्ट्रक्चर है, कोई रूट्स, स्टेम, लीफ कुछ भी इनमें नहीं प्रेजेंट होता, थैलस प्रेजेंट होता है सिर्फ। और ये ऑटोट्रॉफिक होती हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसिस कर सकती हैं। लार्जली एक्वेटिक होती हैं, ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में प्रेजेंट होती हैं। दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। इनमें वेराइटीज़ में हमें ये मिलती हैं, मतलब जो इनके हैबिटेट्स हैं उनमें वेराइटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड, सम ऑफ दैम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर। हम देखते हैं जो ये एल्गी है ये हमें डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स में देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टोन होता है उस पर अगर मॉइस्ट है तो वहाँ पर हमें क्या एल्गी मिल सकती हैं, सॉइल में हमें एल्गी मिल सकती हैं और वुड में हमें एल्गी मिल सकती है। इसके अलावा एल्गी फंजाई के साथ भी एसोसिएशन में रहती है, जिसमें हम देखते हैं कि एल्गी और फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसमें एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई उसको शेल्टर और जो कुछ मिनरल्स ज़रूरी होते हैं फूड सिंथेसिस के लिए वो फंजाई जो है एल्गी को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कि म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है जिसमें दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। और ये क्या बनाते हैं, इस तरह से एल्गी और फंजाई का जो ये एसोसिएशन है इसको हम कहते हैं लाइकेन। और लाइकेन क्या है, लाइकेन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। अगर हम देखते हैं कि कहीं पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करते। इसके अलावा आप देखते हो एल्गी स्लोथ बेयर के ऊपर भी देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम colonial forms like volvox and filamentous form like eulothrix and spirogyra। तो आप देखते हो कि जो एल्गी है वो उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। मतलब आपको अलग अलग फॉर्म, अलग अलग साइज़ की एल्गी देखने को मिलती हैं। कुछ कॉलोनी बनाकर रहती हैं जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स, और कुछ फिलामेंटस होती हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। ए फ्यू ऑफ मेरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़। इसके अलावा आप देखते हो एक टाइप की एल्गी हैं कैल्प्स जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज़ बनाती हैं। मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में देखने को मिलते हैं जो कैल्प्स एल्गी होती हैं।
द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड का यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस। आप देखते हो बेटा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मतलब हर एक पार्ट, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस, हर फ्रेगमेंट डेवलप कर सकता है एक नया थैलस। नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द ज़ूस्पोर्स। आप देखते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है और मोस्ट कॉमन स्पोर है इसमें ज़ूस्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब ये मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। और जब ये जर्मिनेट होते हैं जो ज़ूस्पोर्स हैं जो कि फ्लैजिलेटेड हैं तो ये नया प्लांट बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दो गैमेट के फ्यूज़न से होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज as in eulothrix, or non-flagellated means non-motile but similar in size as in Spirogyra। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कैसे होता है? दो गैमेट के फ्यूज़न से। गैमेट्स कैसे होते हैं? गैमेट्स हो सकते हैं फ्लैजिलेटेड और साइज में सिमिलर। फ्लैजिलेटेड और साइज में सिमिलर ये हैं आपके यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजिला नहीं होता लेकिन ये साइज में सिमिलर है जिससे स्पायरोगायरा। कहने का ये मतलब है जो साइज में सिमिलर गैमेट्स होते हैं, ठीक है, साइज में सिमिलर गैमेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोगैमस। ठीक है, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। आइसोगैमस का क्या मतलब है कि जो गैमेट्स हैं ये साइज में सिमिलर हैं लेकिन ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं जैसे स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला होता है, स्पायरोगायरा में फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन अगर इनके गैमेट्स सिमिलर है साइज में तो रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है। मतलब साइज में सिमिलर गैमेट्स कैसे होते हैं? आइसोगैमस के थ्रू आइसोगैमस होते हैं और इसके रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। इसके अलावा हम देखते हैं कि दो गैमेट्स होते हैं जो साइज में डिसिमिलर होते हैं, इनका जो फ्यूज़न है, ये जो स्पीशीज़ है जिसमें डिसिमिलर साइज के गैमेट्स होते हैं, इस टर्म को कहा जाता है एनाइसोगैमस। ठीक है, और ये एनाइसोगैमस गैमेट्स हमें देखने को मिलते हैं यूडोरिना में। आइसोगैमस हमें देखने को मिल रहे हैं यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला है, स्पायरोगायरा में फ्लैजिला नहीं है। ये यहाँ पर गैमेट्स आइसोगैमस हैं। एनाइसोगैमस ये साइज में डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, ठीक है, और ये मिलते हैं हमारे यूडोरिना में। एनाइसोगैमस जो गैमेट्स हैं, फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous। इसके अलावा हम देखते हैं एक टर्म oogamous। oogamous का क्या मतलब है? गैमेट्स कैसे हैं? गैमेट्स हैं जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। ऐसा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं होता जो फीमेल गैमेट है, और साइज़ में लार्ज होता है, जबकि जो मेल गैमेट है वो छोटा स्मॉलर होता है और उसमें फ्लैजिला होता है। इस टर्म को कहते हैं oogamous। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह से हो रहा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमस में जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर है साइज में जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला होता है, स्पायरोगायरा में फ्लैजिला नहीं होता। एनाइसोगैमस डिसिमिलर है साइज में गैमेट्स, एग्जाम्पल यूडोरिना। और oogamous में हम देखते हैं कि फीमेल लार्ज साइज़ का गैमेट्स है और उसमें फ्लैजिला नहीं है, जबकि जो मेल गैमेट है वो स्मॉल है, उसमें फ्लैजिला है। इसको कहा जाता है oogamous। ये देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो ये आपके डायग्राम दिए हुए हैं, ये डायग्राम अभी आगे हम पढ़ेंगे कि एल्गी के ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये क्लासेस हैं एल्गी की, देखते हैं इन्हें। इसके अलावा ये वॉल्वॉक्स का डायग्राम है, ठीक है, और
ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। तो इस तरह से ये डायग्राम दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। ये ग्रीन एल्गी में ही आती है आपकी वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। Algae are useful to main in a variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. Algae useful है मेन के लिए। इसके आप देखते हो डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरह से यूज़ होती हैं। कैसे? हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है अर्थ पर, मतलब टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो आधी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन अर्थ पर किसके थ्रू होता है? एल्गी के थ्रू होता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो जितनी भी CO2 है, टोटल CO2 है अर्थ पर, उसकी हाफ CO2 को कौन फिक्स करता है? एल्गी। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compound which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती है इन्वायरमेंट में, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ होता रहता है, वो इन्हीं एल्गी की वजह से होता है, क्योंकि ये CO2 को फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है कि ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। और ये क्या करते हैं? सभी एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल के बेसिस पर का फॉर्मेशन करते हैं। एक तरह से आप देखते हो कि एल्गी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं कि ये CO2 को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड भी सिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. इसके अलावा आप देखते हो कि 70 स्पीशीज़ हैं एल्गी की, और ये जो 70 स्पीशीज़ हैं, जो मेरीन एल्गी की 70 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगैसम को एज ए फूड यूज़ किया जाता है। ठीक है। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. इसके अलावा आप देखते हो कि कुछ मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी हैं, ये क्या करती हैं? जो ब्राउन और रेड एल्गी हैं, इनका क्या काम है? ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स को लार्ज अमाउंट में। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है? हाइड्रोकोलॉइड्स एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ये वाटर को होल्ड कर सकता है। क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ठीक है। एग्जाम्पल एल्गिन ब्राउन एल्गी है और कैरागीन रेड एल्गी है, विच आर यूज्ड कमर्शियली। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। कोई भी सामान होता है तो इस एल्गी में रैप कर दिया जाता है, जिससे कि जो वाटर को ये होल्ड करके रख सकता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा कि 70 स्पीशीज़ जो हैं मेरीन एल्गी की, वो एज ए फूड यूज़ की जाती हैं, जिनका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, सारगेसम और पोरफायरा, ये एज ए फूड यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा कुछ मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो क्या करती हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स को रिलीज़ करती हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स को प्रोड्यूस करती हैं। और ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हैं। एल्गिन ब्राउन एल्गी है और कैरागीन रेड एल्गी है, ये कमर्शियली यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्राउंड माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। इसके अलावा देखा जाता है एगार को कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है?
माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो एगार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एगार को यूज़ करके हम माइक्रोब्स को ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम्स और जेलीज़ बनाने के लिए भी एगार का यूज़ किया जाता है। और कौन सी एगार से यूज़ करके हम आइसक्रीम और जेलीज़ बनाते हैं? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरेला। एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो प्रोटीन में रिच है। इसका यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला। इसको स्पेस में एज ए फूड यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तुमने क्या देखा किस तरीके से एल्गी कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। एल्गी सबसे पहले क्या कर रही थी? CO2 को फिक्स करवा रही थी। जितने भी टोटल CO2 हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, उसका आधी CO2 तो एल्गी ही फिक्स कराती हैं। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाती हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं जो एक्वेटिक एनिमल यूज़ करते हैं इस फूड का और ऑक्सीजन का। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती हैं एल्गी। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सी एल्गी हैं जो फूड के लिए यूज़ होती हैं। 70 स्पीशीज़ जो हैं मेरीन एल्गी वो एज ए फूड के तरह हम यूज़ करते हैं, लेमिनेरिया, पोरफायरस, आरियसम को। इसके अलावा हमने देखा कुछ ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो क्या करती हैं, जिसमें एग्जांपल हैं आपका कैराग्रीन और एल्गिन। ये हाइड्रोकोलोइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोकोलोइड्स जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ठीक है, इसके अलावा हमने एगार का यूज़ देखा कि ये जेलिडियम और जो ग्रेसिलेरिया एगार है वो आइसक्रीम और जेली बनाने के काम आता है। और एगार का यूज़ माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए भी किया जाता है। क्लोरेला का यूज़ देखा। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो प्रोटीन रिच है, स्पेस ट्रैवलर्स इसको एज ए फूड यूज़ करते हैं। हमारी एल्गी 3 टाइप्स की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो पहला है क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, colonial और filamentous. They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B. हम देखते हैं जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसी है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। ये यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। तो आप देखते हो कि ये कैसे होते हैं, इनके पास कैसा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट इनके पास सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। आप देखते हो जैसे ग्रास ग्रीन, जैसे हरी घास होती है उसी तरह से ये देखने में लगती हैं। द पिगमेंट आर लोकेलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। इनका पिगमेंट किस में रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। द क्लोरोप्लास्ट कैसा हो सकता है? मे बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज़। तो आप देखोगे अलग अलग स्पीशीज़ में क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो अलग अलग आपको देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में हमें देखने को मिलता है एक स्टोरेज बॉडी जिसे हम पायरेनॉइड कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरेनॉइड के पास प्रोटीन होती है। जो पायरेनॉइड है उसके पास प्रोटीन होती है स्टार्च के बजाय। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी होती हैं जिनके पास स्टोर्ड फूड होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इसके अलावा हम देखते हैं ग्रीन एल्गी के पास यूजुअली क्या होती है? रिजिड सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है? इनर लेयर तो सेलुलोज की होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। किसमें? ग्रीन एल्गी के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं जूस्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडर वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेरिएशन होता है इसमें भी।
जिसमें हम देखते हैं सेक्स सेल की फॉर्मेशन और किस तरह से देखने को मिलता है। इसमें स्पोर्स गैमेट्स कैसे बनते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसो और ओगैमस के की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। ये आपके एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी एल्गी के, क्या क्या हैं, क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा और कारा। नेक्स्ट आती हैं फियोफाइसी एल्गी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटेट्स। हम देखते हैं जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्राउन एल्गी होती हैं जो कहाँ मिलती हैं, मैराइन हैबिटेट्स में मिलती हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये इनमें काफ़ी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, इनमें साइज़ में भी डिफरेंसेस होता है, इनकी चेंजेस फॉर्म होती हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। इसके अलावा आप देखते हो ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं जैसे एक्टोकार्पस, और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ ये जो एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। कुछ कैल्प्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा कैसे होती हैं, लार्ज होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स तक इनकी हाइट होती है। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। आप देखते हो क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होता है इनमें। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन दैम। तो आप देखोगे कि इनका जो कलर है वो भी, उसमें भी डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं, कहीं ओलिव ग्रीन तो कहीं अलग अलग शेड आपको देखने को मिलेंगे, ब्राउन। वो डिपेंड करेगा कि इनके अंदर जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन जो प्रेजेंट है उसका क्या अमाउंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग इनके जो शेड्स होते हैं उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिटोल। इसके अलावा आप देखते हो जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है इनमें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जो कि कैसे हैं, ये क्या फॉर्म हो सकती है, लेमिनेरिन और मैनिटोल। ठीक है, इस फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर रहता है। वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। इसके अलावा आप देखते हो जो वेजिटेटिव सेल हैं इनके पास क्या है, सेलुलोजिक वॉल होती है जो यूजुअली कैसे कवर्ड होती है, जिलेटिनस कोटिंग की, मतलब एल्गिन की जो जिलेटिनस कोटिंग है इसके थ्रू बाहर से ये कवर्ड रहती है। सेलुलोजिक वॉल जो है वो किससे कवर है, एल्गिन के जिलेटिनस कोटिंग से कवर है। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टेड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इसके अलावा आप देखते हो कि प्रोटोप्लास्ट भी होता है, इनमें प्लास्टेड भी होता है और सेंट्रली वैक्यूल और न्यूक्लियस भी लोकेटेड रहता है इसमें। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज़ ए स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। आप देखते हो इनकी जो बॉडी है वो यूजुअली अटैच रहती है एक सबस्ट्रेटम के थ्रू जिसका नाम है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से ये अटैच रहती है इनकी बॉडी। ठीक है, और इनके पास एक स्टॉक होता है और स्टाइप होता है जिससे क्या करते हैं, लीफ लाइक, और इसके अलावा लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, लीफ के जैसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. इसके अलावा आप देखते हो इनमें जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट ब्राउन एल्गी में बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू, और इनके अंदर आप देखते हो कि पेयर शेप्ड, जो कि पेयर शेप्ड होते हैं बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। इसके अलावा आप देखते हो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है, मतलब अनइक्वल होता है, इक्वल फ्लैजिला नहीं होता, अनइक्वल
लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस के थ्रू। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, जिन्हें हम कहते हैं ओगैमस स्पीशीज़। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, पेयर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। कॉमन फॉर्म है इनके एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने देखा किस टाइप से इनके गैमेट्स होते हैं कि पायरीफॉर्म में गैमेट्स होते हैं जो पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार के, और ये इनके पास 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं जिनके कॉमन फॉर्म हम देख चुके हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। तो ये है हमारी एल्गी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फियोफाइसी हो चुकी है, इसके बाद है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में हम देखते हैं द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। हम देखते हैं रोडोफाइसी कॉमनली इनको रेड एल्गी कहा जाता है। इनके पास रेड पिगमेंट सबसे ज़्यादा होता है और आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेरीन विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज़। तो आप देखते हो कि किस तरीके से रेड एल्गी के पास क्या होता है, रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इनकी बॉडी में होता है। मेजॉरिटी जो होती है रेड एल्गी की वो मेरीन में, और ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये आपको वार्मर एरियाज़ में मिलते हैं, गर्म एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। आप देखते हो कि ये कहाँ मिलते हैं, ये दोनों जगह देखने को मिल जाते हैं जहाँ ज़्यादा लाइट रीजन है, जो वाटर के सरफेस के पास। आप देखते हो कि वाटर का जो सरफेस है वहाँ लाइट ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखते हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा डीप में, ओशियन के एकदम डेप्थ में भी ये आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, बहुत कम लाइट वहाँ पहुँच पाती है। ये ओशियन के डेप्थ में भी आपको देखने को मिलते हैं और वाटर सरफेस पर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ लाइट ज़्यादा है, जहाँ लाइट कम है, दोनों ही जगह ये रोडोफाइसी आपको देखने को, रोडोफाइसी में जो आती हैं आपकी रेड एल्गी देखने को मिलती हैं। रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ दैम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आप देखते हो जो रेड एल्गी हैं, रेड थैलाई जो इनका देखने को मिलता है, ये मल्टी सेलुलर हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। फूड इसमें स्टोर्ड रहता है इनमें किस फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि बहुत सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस करती हैं वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। तो आप देखते हो कि ये ज़्यादातर वेजिटेटिव फॉर्म में रिप्रोडक्शन करती है, मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू। ये टेबल दिया गया है एल्गी का, इनके कैरेक्टर्स दिए गए हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी रेड एल्गी होती है, इनके पास पिगमेंट हैं AB, क्लोरोफिल AB। ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल AC और फ्यूकोजैंथिन होता है। रेड एल्गी के पास क्लोरोफिल AD और फाइकोइरिथ्रिन होता है। आपने देखा A तो तीनों में कॉमन है, क्लोरोफाइसी में B होता है, फियोफाइसी में C होता है और रोडोफाइसी में D होता है। इसके अलावा फियोफाइसी में फ्यूकोजैंथिन है और रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन है। स्टोर्ड फूड क्या है इनमें, क्लोरोफाइसी में स्टार्च हैं, फियोफाइसी में मैनिटोल लेमिनेरिन है और रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन और स्टार्च है। सेल वॉल, क्लोरोफाइसी में सेलुलोज है, फियोफाइसी में सेलुलोज एंड एल्गिन है, रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स हैं। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस। तो आप देखोगे किस तरीके से जो फ्लैजिला का नंबर है और पोजीशन इनकी, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट हैं जो फ्लैजिला हैं। तो आप देखोगे 2 से 8 इक्वल एपिकल रीजन में,
दो अनइक्वल लेटरली होते हैं फ्लैजिला, और यहाँ तो रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? रोडोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, सॉल्ट वाटर तीनों में मिलती हैं। फियोफाइसी फ्रेश वाटर में रेयर हैं, ब्रेकिश वाटर सॉल्ट वाटर में हैं। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में कुछ, ब्रेकिश वाटर सॉल्ट वाटर में ज़्यादा, सॉल्ट वाटर में ज़्यादा देखने को मिलती हैं रोडोफाइसी। गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने देखा किस तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअल जो है वो नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही उगेमस एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। कॉमनली मेंबर्स इसमें आते हैं पॉलीसाइफोनिया, पॉरफाइरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये इसमें देखने को आपको मिलते हैं। तो रेड एल्गी ही होती हैं जो कि जेली और आइसक्रीम बनाने में हेल्प करती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सीडेड एरियाज इन द हिल्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं? मॉसेस आते हैं, लिवरवर्ट्स आते हैं, जो मिलते हैं हमें कहाँ पर? जहाँ मॉइस्ट शेडेड एरिया होता है हिल्स में, ठीक है। हिल्स में आपको देखने को मिलता है जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है और छायादार इलाका है, वहाँ आपको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स क्या हैं आपके? लिवरवर्ट्स में आते हैं, ये आपका देखने को मिलता है मार्केंशिया, फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, ठीक है। और ये हैं आपके मॉसेस, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। चलिए देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं रहते तो सॉइल में हैं लेकिन डिपेंडेंट हैं वाटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाटर के थ्रू ही करते हैं, तो वाटर की भी नीड है और टेरेस्ट्रियल भी हैं। इस वजह से इनको एम्फीबियंस कहा जाता है, जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकें। इनको दोनों जगह की नीड है। ये सॉइल मतलब टेरेस्ट्रियल ग्रो करते हैं और इनको वाटर की नीड है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। आप देखते हो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और जो शेडेड एरिया होता है वहाँ ये हमें देखने को मिलते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। प्लांट सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये, रॉक सॉइल यहाँ पर ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। जो प्लांट बॉडी होती है ना ब्रायोफाइट्स की, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी के कंपैरिजन में, क्योंकि इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो आपने देखा था कि एल्गी के अंदर ना तो रूट्स थी, ना स्टेम, ना ही लीफ, सिर्फ एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। तो ब्रायोफाइट्स में भी रूट्स, ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते, लेकिन ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम से, ठीक है। ये कैसे अटैच रहते हैं? ये थैलस जो हैं प्रोस्ट्रेट मतलब इरेक्ट रहते हैं और अटैच रहते हैं किससे? सबस्ट्रेटम से। किसकी हेल्प से? राइजोइड्स की हेल्प से। रूट्स नहीं होते इनमें, लेकिन इनमें राइजोइड्स होते हैं जो इनको अटैच होने में हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम से। लेकिन यहाँ पर ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते। दे में पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इनके पास, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं सेक्स ऑर्गन्स, वो कैसे होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं मल्टी सेलुलर।
मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम कहते हैं, जो फ्लास्क शेप्ड होता है और प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, जो ये ब्रायोफाइट्स हैं ये किस तरीके से देखने में हमें मिलते हैं। तो ये कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। तो जो गैमेटोफाइट है वो कैसी है, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है इनकी, क्या है, मेन प्लांट बॉडी इनकी ब्रायोफाइट होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। और यही क्या करेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, जो फ्लास्क शेप्ड है और प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। आगे देखते हैं, एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। ठीक है, इस वजह से वाटर की नीड होती है, क्योंकि एंथेरोजॉइड्स कहाँ रिलीज होते हैं, एंथेरोजॉइड्स रिलीज होते हैं पानी में, और फिर ये आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एंथेरोजॉइड्स फ्यूज कर विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। फिर ये एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं ये फ्यूज करते हैं आर्चिगोनियम के साथ, मतलब आर्चिगोनियम जो एग रिलीज़ करता है, एंथ्रीडियम ने एंथ्रोजॉइड्स रिलीज़ किए जो बाइफ्लैजिलेटेड हैं, और आर्चिगोनियम के पास है एग। इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीज़न नहीं होती इमिडिएटली। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। पहले ये जाइगोट क्या बनाता है, ये जाइगोट फॉर्म करता है स्पोरोफाइट। और बेटा स्पोरोफाइट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। ये स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो ये फ्री लिविंग नहीं होता बल्कि गैमेटोफाइट से ही अटैच्ड रहता है, और गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है एंड ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। और गैमेटोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। Some cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores। आप देखते हो स्पोरोफाइट की कुछ स्पोरोफाइट की जो कुछ सेल्स हैं वो क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं, और मियोसिस के थ्रू ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बना लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक बार कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो आप देखते हो कि कैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा लिवरवॉर्थ मार्केंशिया है, जिसमें ये फीमेल थैलस है, इसमें आर्चिगोनियोफोर है, और यहाँ पर ये मेल थैलस है जिसमें एंथ्रीडियोफोर है। तो आप ये देखते हो ये राइजोइड हैं जो रूट जैसे स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम अटैच रहता है सॉइल में। ठीक है, और ये आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आर्चिगोनियोफोर हैं, आर्चिगोनियम है या आर्चिगोनियोफोर है। ये क्या रिलीज़ करता है, इसमें होता है एग, सिंगल एग रिलीज़ करेगा, इसमें एग प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडियोफोर से रिलीज़ होता है आपका बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। ये एंथेरोजॉइड वाटर में रिलीज़ कर देता है, और ये एंथेरोजॉइड कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, ये एंथेरोजॉइड कहाँ जाएगा, इस आर्चिगोनियोफोर के पास मूव करके एग के पास जाके फ्यूज़ होता है, और इससे बनता है आपका जाइगोट। जाइगोट में कोई भी मियोसिस डिवीज़न नहीं होती, बल्कि क्या बनता है, ये जाइगोट बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस डिवीज़न, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और ये स्पोर्स क्या करते हैं, गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये क्या है, ये गैमेटोफाइट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है,
तो आपने देखा ये कैसे पूरा प्रोसेस हुआ। इन गैमेटोफाइट में ही क्या है, स्पोरोफाइट लगे होते हैं, और कैसे गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स हैं, इन्होंने, इसके पास एग है फीमेल के पास, मेल सेक्स ऑर्गन के पास ये एंथेरोजॉइड हैं, और इनका फ्यूज़न से जाइगोट बना और फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देखो किस तरीके से ये राइजोइड है। ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस क्या है, गेमेटोफाइट है, जो कि ये इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये यहाँ सीटा, ये स्पोरोफाइट है। देखो कैसे गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है जो फोटोसिंथेसिस करती है, इसी पर डिपेंडेंट कौन है, स्पोरोफाइट इसी पर डिपेंडेंट है। तो हमने देखा कि किस तरह से इस गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आर्चिगोनियोफोर, थ्रिडियोफोर होता है। यहाँ पर एग है, यहाँ पर एग होता है आर्चिगोनियोफोर के पास, और यहाँ पर बायोफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड आते हैं। इनका फ्यूज़न से बना यहाँ जाइगोट, ये जाइगोट बना। जाइगोट के बाद हमने देखा ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट ये इसी पर डिपेंडेंट है आपके गेमेटोफाइट पर। और स्पोरोफाइट में क्या क्या पार्ट आपको देखने को मिले, ये सीटा है, जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, कैप्सूल है। तो यहाँ पर जो ये स्पोरोफाइट की कुछ सेल होती हैं वो क्या करती हैं, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स इन्हीं कैप्सूल्स में बनते हैं, और ये स्पोर्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, फिर ये स्पोर्स जाएंगे, जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे, और स्पोर जर्मिनेट होकर फिर क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलेगी कि कैसे हमारा स्पोर्स से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि मेन प्लांट बॉडी है हमारे ब्रायोफाइट की। गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, जिसमें एग और एंथेरोजॉइड जो हैं वो वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं। फिर वो कहाँ पहुँचते हैं, वो आपके इस एग के पास पहुँचेंगे जो आर्चिगोनियोफोर के पास है। इनका फ्यूज़न से जाइगोट बना। जाइगोट में कोई मियोटिक डिवीज़न अभी नहीं होगी, ये कहाँ, ये कन्वर्ट होगा पहले स्पोरोफाइट में, फिर स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स मियोसिस करेंगी और हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगी। ये स्पोर फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जर्मिनेट होकर। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। चलिए देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं इसको कि किस तरीके से हमने देखा कि गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट, लेकिन सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और हमने देखा एंथेरोजॉइड रिलीज़ होता है पानी के अंदर, कांटेक्ट में आता है आर्चिगोनियम के। एंथेरोजॉइड फिर फ्यूज़ होता है एग के साथ, जाइगोट बनाता है। जाइगोट अभी मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीज़न नहीं करता इमिडिएटली, बल्कि वो मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है, स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट के बाद, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग तो है नहीं, हमने देखा कैसे अटैच है, वो किसके साथ अटैच है, हमारा फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ। और वो क्या करता है, नरिशमेंट देता है स्पोरोफाइट को, और इसकी कुछ सेल्स स्पोरोफाइट की क्या करती हैं, रिडक्शन डिवीज़न मतलब मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो ये इतना हम देख चुके हैं, आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जर्नल are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals. आप देखते हो कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है, जिसमें आप देखते हो कि कुछ मॉसेस होते हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स को। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स स्पीशीज ऑफ स्फैगनम ए मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल and a packing material for transshipment of living material because of their capacity of hold water. आप देखते हो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं कैसे इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में किस तरीके से इनके फ़ायदे और नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि जो कुछ मॉसेस होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं, जो एनिमल्स हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उनके लिए ये फूड प्रोवाइड करते हैं, मतलब एज ए फूड यूज़ होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स और अदर एनिमल्स स्पीशीज़ हैं वो स्फैगनम, मॉस, ये सब क्या हैं, ये पीट हैं,
पीट का क्या मतलब है, ये लॉन्ग होते हैं, ये क्या करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं और पैकिंग मटेरियल हैं। मतलब ये कि कुछ जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेजिटेबल्स बाहर से हमारे पास आ रहे हैं या यहाँ से कहीं और जाते हैं, तो इस स्फैग्नम में क्या करते हैं, उसको रैप कर देते हैं जिससे कि वाटर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की, तो इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिविंग मटेरियल के शिपमेंट के लिए मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन्स आर द फर्स्ट organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants. आप देखते हो कि जो मॉसेस हैं वो मोसेस लाइकेंस के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, मतलब ये एक तरीके से कॉलोनाइज करवाते हैं रॉक्स को। ये क्या करते हैं, इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, ये डिकम्पोजर्स भी हैं जिससे कि जो रॉक्स हैं उनको सूटेबल बनाते हैं ग्रोथ के लिए, कि हायर प्लांट्स की ग्रोथ हो सके इनकी हेल्प से। सिंस मॉसेस फ्रॉम डेंस मेट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। इसके अलावा आप देखते हो ये जो मॉसेस होते हैं ये सॉइल में ऐसे पूरा फैले हुए होते हैं, जैसे कि कोई तरह से चटाई होती है ना, इस तरह से, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश के टाइम पर कम सॉइल पर मतलब इम्पैक्ट कम पड़े और सॉइल इरोशन से बचाते हैं ये। ठीक है, ब्रायोफाइट्स डिवाइड होते हैं लिवर वर्ट्स और मॉसेस में। चलिए बेटा अब लिवर वर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। लिवर वर्ट्स कहाँ ग्रो करती हैं, मॉइस्ट एरिया में यूजुअली ग्रो करती हैं। शेडी हैबिटेट्स जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब नदी का किनारा के जो होता है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। मार्शी ग्राउंड, दलदला जगह होती हैं, और नम सॉइल होती है जहाँ मॉइस्चर होता है, नमी होती है मिट्टी में। बार्क्स ऑफ ट्रीज़ और डीप इन द वुड्स के डीप जो लकड़ी होती है उनके अंदर, या फिर ट्रीज़ का जो बार्क होती है, छाल आपको देखने को मिलती है पेड़ की, इन सभी जगहों में आपको लिवर वॉट्स देखने को मिल जाती हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवर वॉट्स इज थैलॉइड, और आपको देखने को मिलती है ये भी कैसे होते हैं, ये थैलॉइड होते हैं। एग्जाम्पल मार्केंशिया। The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substratum. dorsiventral होता है, closely appressed होता है substrate से, और इसके अलावा मतलब आप ये देखते हो कि ये ऊपर वाला साइड डॉर्सल होता है, ये वेंट्रल, ये इस तरह से पूरा थैलस के फॉर्म में सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. आप देखते हो कि जो ये हमारे मार्केंशिया हैं ये किस टाइप के होते हैं, लिवर वर्ट्स किस तरह के होते हैं कि लीफी मेंबर्स जो हैं इनके पास छोटी लीफ अपेंडेजेस होते हैं, जो कैसे होते हैं, 2 रोज मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, रोज के फॉर्म में रहते हैं स्टेम के ऊपर। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of a specialized structure called gamete. तो आप देखते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, थैलस जो है, थैलस का फ्रेगमेंटेशन होता है, कोई पार्ट टूटता है तो वो नया थैलस बना लेता है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है गैमी, जिसे हम गेमा भी कहते हैं। गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो आप देखते हो कि थैलस के अंदर गेमा कप होता है जिसके अंदर स्मॉल रिसेप्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, गैमी। ये ग्रीन कलर का है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड है ये। ठीक है, गैमी बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। आप देखते हो कि थैलस पे जो ये गैमा लगे होते हैं, ये जो गैमी लगे होते हैं, जब ये डिटैच हो जाते हैं, जब ये हट जाते हैं थैलस से,
तो ये क्या करते हैं, ये एक नया प्लांट बॉडी बना लेते हैं। क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल प्लांट बॉडी, मतलब जो लिवर वॉर्ट है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइथर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। आप देखते हो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, या तो मतलब वो जो प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट थैलाई में होता है, या तो आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, या तो सेम थैलाई के ऊपर दोनों होंगे या फिर डिफरेंट थैलाई के ऊपर होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फूट सीटा कैप्सूल। आप देखते हो जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद आप देखते हो कैप्सूल्स में स्पोर्स बनते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यहाँ पर आप देखते हो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में। तो हमने पीछे भी स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से एक हमारा ये इस टाइप से डायग्राम था, जिसमें हमने देखा था कि राइजोइड्स से ये पूरा राइजोइड्स रूट का काम करते हैं यहाँ पर, और ये राइजोइड से इस तरह से गैमेटोफाइट बनता है। फिर गैमेटोफाइट्स में गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट्स कैसे, मतलब सेक्स ऑर्गन बनते हैं। आर्चिगोनियम अलग प्लांट पे था और एंथ्रीडियम जो था वो दूसरे प्लांट पर था। फिर आपने देखा कि किस तरीके से एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स आए जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, वाटर में ये ट्रांसफ़र कर देता है एंथ्रीडियम जो होता है इन मेल गैमेट्स को। फिर ये मूव करके फीमेल गैमेट मतलब एग के पास पहुंचते हैं। एग और जो ये गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, जाइगोट बनता है। फिर इन जाइगोट से क्या बनता है, इन जाइगोट से आप देखते हो कि स्पोरोफाइट बनता है। और स्पोरोफाइट ही क्या है, इसी के अंदर ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। फिर जो कैप्सूल है इसके अंदर आप देखते हो स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होते हैं जो मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर फिर किस में कन्वर्ट होता है, ये स्पोर जर्मिनेट होता है जो कैप्सूल से रिलीज होते हैं, और ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में। लेकिन स्पोरोफाइट हमारा फ्री लिविंग नहीं होता, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पर, और गैमेटोफाइट इसका फोटोसिंथेसिस करता है, तभी स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट है नरिशमेंट के लिए। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉसिस। मॉसिस के बारे में पढ़ते हैं। मॉसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। आप देखते हैं जो पहली प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की मॉस की, वो क्या है, गैमेटोफाइट है, जो कि कंसिस्ट होती है 2 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो डायरेक्टली स्पोर से बनती है। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फ्लामेंटस स्टेज है। ये कैसी है, क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच्ड है। इसके अलावा ये फ्रीक्वेंटली कैसी, फ्लामेंटस स्टेज है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के बाद जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है, जो कैसे बनती है, सेकेंड प्रोटोनीमा से डेवलप होती है एज ए लैटरल बड। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होती है एज ए लैटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीफ। आप देखते हो ये अपराइट सीधी होती है, सिलेंड्रिकल एक्सिस है, और ये बियर करती है स्पाइरल अरेंज लीफ रहती हैं। ठीक है, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। और आप देखोगे इसी स्टेज में क्या होते हैं, जो लीफी स्टेज है इसी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो आप देखते हो मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और बडिंग कहाँ होती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करते हैं एट द अपेक्स। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, लीफी शूट के अपेक्स ऊपर की तरफ। फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए
food seta and capsule sporophyte in mosses and more elaborate than in liverworts। तो आप देखते हो स्पोरोफाइट मॉसेस के अंदर ज़्यादा एलेबोरेट है लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो ये ज़्यादा एलेबोरेट फॉर्म में आपको दिखता है जो स्पोर्स फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है मॉस्की फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम। ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं मॉसेस के बारे में और लिवरवर्ट्स के बारे में जो कि आपके ब्रायोफाइट्स हैं। और यहाँ पर हम डायग्राम से भी देख चुके हैं इसको कि किस तरीके से ये डायग्राम है, जिसमें हमने लिवरवर्ट्स के बारे में देखा था। लिवरवर्ट में मार्केंशिया के बारे में हमने देखा कि ये आपका मार्केंशिया है जिसके मेल थैलस फीमेल थैलस ऐसे अलग होते हैं। और फिर हमने मॉसेस के बारे में देखा कि फुनेरिया जो है वो मॉसेस में आता है और ये स्फैगनम। तो मार्केंशिया हमारा लिवरवर्ट्स है और फ्यूनेरिया और स्फैगनम हमारे मॉसेस हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं टाइडोफाइट्स के बारे में। टाइडोफाइट्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं। स्टार्ट करते हैं। द टाइडोफाइट्स इंक्लूड्स होर्सटेल्स एंड फंस। हम देखते हैं टाइडोफाइट्स के अंदर होर्सटेल और फंस आते हैं। टाइडोफाइट्स यूज़ होते हैं मेडिसिन के लिए भी, और ये सॉइल विंडर्स के जैसे यूज़ होते हैं, मिट्टी को बांधने का भी काम करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। इसके अलावा ये यूज़ होते हैं ऑर्नामेंटल्स के जैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गार्डन वगैरह या होम डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह का भी ये काम करते हैं। एज ए ऑर्नामेंटल्स इनको ग्रो किया जाता है। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पॉजेस वेस्कुलर टिश्यूज़। तो आप देखोगे टाइडोफाइट्स ही पहले प्लांट्स हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम आपको देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लोएम मतलब वेस्कुलर टिश्यूज़। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज़ इन चैप्टर 6। तो ज़्यादा आप इसके बारे में स्टडी करोगे चैप्टर 6 में। द टाइडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस दो सम में फ्लॉरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। आप देखोगे टाइडोफाइट्स आपको ठंडे इलाकों में और छायादार इलाकों में, इसके अलावा आप देखोगे कि जहाँ पर सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा है वैसी कंडीशन है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रो देखने को मिलते हैं। टाइडोफाइट्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। आपने देखा था ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट बॉडी थी गैमेटोफाइट। और यहाँ आप देखोगे टाइडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और ब्रायोफाइट में आपने ये देखा था कि वहाँ ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम्स नहीं होते, लेकिन यहाँ आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलेंगे। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है टाइडोफाइट में? स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी। These organs possess well differentiated vascular tissues. The leaves in Pteridophyta are small microphyles as in Selaginella और large macrophyles as in fern। आप देखते हो Pteridophytes के अंदर स्मॉल लीफ जिसे माइक्रोफाइल्स कहते हैं वो स्लेजिनेला में मिलती है, और लार्ज लीफ मिलती है मैक्रोफाइल्स कहते हैं वो फंस में मिलती है। तो स्मॉल लीफ किसमें मिलती है? स्लेजिनेला में, और लार्ज लीफ मिलती है फंस में। स्मॉल लीफ को माइक्रोफाइल्स कहते हैं और लार्ज लीफ को मैक्रोफाइल्स कहते हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। आप देखते हो कि स्पोरोफाइट के पास होते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये सबस्टेंडेड होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस के थ्रू, ठीक है, जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इन सब केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोब्लाई और कॉन्स। और आप देखते हो कुछ केसेस में जो स्ट्रोफ्लस होते हैं ये कैसे होते हैं? एक डिफरेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्ट्रोब्लाई कहते हैं। ठीक है,
तो ये कहाँ देखने को मिलता है? स्लेजिनेला इक्विसिटम में। तो हमने क्या देखा कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उसमें होर्स्टेल और फंस आते हैं। टेरिडोफाइट्स मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, सॉइल बिल्डर्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल्स के जैसे यूज़ होते हैं। और ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें आपको पता है जाइलम का काम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स जो हैं वो कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं। और आप देखते हो कि इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट फेज़ है वो आपकी स्पोरोफाइट होती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इनकी जो लीव्स हैं टेरिडोफाइट की वो स्मॉल हैं, तो उनको माइक्रोफिलस कहते हैं, जो स्लेजिनेला में मिलती है, और लार्ज लीफ माइक्रोफिल्स जो फंस में मिलती है। हम देखते हैं, आप देखते हो कि किस तरीके से जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनके पास स्पोरेंजिया होता है और ये सब स्ट्रैंडेड रहते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस जैसे स्पोरोफिल्स के नीचे की तरफ। और कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें स्टोबलाई और कॉन्स कहते हैं। स्लेजिनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलते हैं। ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स मियोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल्स में। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर बनाते हैं इन कॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिखाई देने वाले गैमेटोफाइट जो छोटे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स होते हैं जिन्हें प्रोथैलस कहते हैं। इनका जर्मिनेशन करवाते हैं ये स्पोर्स। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। आप देखते हो ये गैमेटोफाइट्स को ठंडा, नमी वाला, छायादार जगह चाहिए ग्रो होने के लिए, बिकॉज दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़रूरी है इनके लिए, और वाटर भी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। क्योंकि और इसके अलावा टेरिडोफाइट जो है, लिविंग टेरिडोफाइट, ये लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब ये सिर्फ बहुत कम होते हैं और नैरो, मतलब बहुत कम ज्योग्राफिकल रीजन में ग्रो करते हैं गैमेटो। इसके अलावा आप देखते हो कि किस तरीके से जो गैमेटोफाइट्स हैं, गैमेटोफाइट्स के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहते हैं। पानी इनके लिए ज़रूरी होता है एंथ्रोजॉइड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंथेरोजॉइड्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं जो एंथ्रीडिया से रिलीज़ होते हैं, आर्चिगोनिया तक इन्हें पहुंचना होता है क्योंकि आर्चिगोनिया के पास एग होता है और फ्यूज़न होता है मेल गैमेट्स और एग का, जिससे कि फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। और जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है जो डोमिनेंट फेज़ है टेरिडोफाइट्स की। मेजॉरिटी आप देखते हो टेरिडोफाइट्स में ज़्यादातर जो सारे स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उनको कहा जाता है होमोस्पोरस। और स्लेजिनेला और सैल्विनिया जीनस जो है, इसके अंदर आप देखते हो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मैक्रो, लार्ज, माइक्रो, स्मॉल स्पोर्स। इनको कहा जाता है हेट्रोस्पोरस। मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर बनाते हैं फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। आप देखते हो कि फीमेल गैमेटोफाइट्स इन प्लांट्स पर रहते हैं पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर और वेरिएबल पीरियड्स के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसके अलावा आप देखते हो जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। जो इवेंट्स हैं, प्रिकर्सर हैं, सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का। टेरिडोफाइट्स फर्दर क्लासीफाइड किया गया 4 क्लासेस में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म। चलिए बेटा जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। आप देखते हो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इन प्लांट्स में ओव्यूल्स ओवरी से क्लोज नहीं होता, एक्सपोज रहता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद में भी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये जो सीड है वो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ये कवर्ड नहीं होता, ये नेक्ड सीड होता है
जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, श्रब्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिक्योना इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है। तो ये सिक्योनिया क्या है, ये टॉलेस्ट ट्री है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म माइकोराइजा पाइनस। आप देखते हो जो जनरली टैप रूट्स इसमें देखने को मिलती हैं और रूट्स जो होती हैं कुछ जेनेरा की फंगल के साथ एसोसिएशन में रहती हैं और माइकोराइजा बनाती हैं। और किसकी रूट्स होती हैं, पाइनस की होती हैं। While in some others, cycas small specialized root called caroloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। इसके अलावा आप साइकस को देखते हो, साइकस के पास स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिन्हें कैरोलॉइड रूट्स कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। तो आपने देखा माइकोराइजा के साथ पाइनस, माइकोराइजा कौन बना रहा है, पाइनस बना रहा है। फंगस के साथ पाइनस की रूट्स एसोसिएशन में रहती हैं जिसे माइकोराइजा कहते हैं, जबकि जो साइकस है उसके पास स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिनको हम कैरोलॉइड रूट्स कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया उसके साथ एसोसिएशन में रहती हैं। और लीव्स जिम्नोस्पर्म की वेल अडेप्टेड होती है विथ स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। आप देखते हो जिम्नोस्पर्म के अंदर वेल अडेप्टेड लीव्स होती हैं, वो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो उसके अंदर इजीली रह सकती हैं, जैसे टेम्परेचर अगर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है या फिर बहुत तेज़ हवा है। इसके अलावा आप देखते हो कॉनिफर्स में द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स में आप देखते हो निडल लाइक लीफ होती है जिनमें रिड्यूस होता है सरफेस एरिया। और इसके अलावा देयर थिक क्यूटिकल एंड सकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसके अलावा आप देखते हो इनमें थिक क्यूटिकल और सकन स्टोमेटा होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, माइक्रो और मेगास्पोर्स। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। दो तरह के जो स्पोर्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया कहाँ होती है, दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स विथ आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कॉन्स। आप देखते हुए जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोरेंजिया होती है स्पोरोफिल्स पर, और ये स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं स्ट्रोबलाई या कॉन्स के अंदर। ये जो स्ट्रोबलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई। तो आप देखते हो कि किस तरीके से जो ये स्ट्रोबलाई होते हैं इनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और इनको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई कहते हैं। तो हमने क्या देखा, इनमें स्पोर्स कहाँ होते हैं, माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया होती हैं स्पोरोफिल्स पर और स्पोरोफिल्स अरेंज होती हैं स्पाइरली अलोंग एन एक्सेस टू फॉर्म लैक्स और कंपाउंड स्ट्रोबलाई बनाते हैं जिन्हें स्ट्रोबलाई या कॉन्स कहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो स्ट्रोबलाई और कॉन्स के अंदर ही आपको स्पोरोफिल्स देखने को मिलते हैं। स्पोरोफिल्स में देखने को मिलते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। अगर मेल कॉन है तो उसको मेल स्ट्रोबलाई या मेल कॉन कहा जाता है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। इसके अलावा आप देखते हो माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में और ये हाईली रिड्यूस और कन्फाइंड लिमिटेड नंबर में मतलब सेल्स होती हैं जिसमें ये बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज़ कॉल्ड ए पोलन ग्रेन। अब हमने देखा कि किस तरीके से जो ये पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेटोफाइट से बने हैं और ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट कहाँ होता है पोलन ग्रेन्स का, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। नेक्स्ट है एक कॉन है जो कि बेयर करती है मेगास्पोरोफिल्स ओव्यूल्स के साथ, इसे मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है। मतलब ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगास्पोरोफिल्स हैं जो कहाँ पर हैं, कॉन्स में। ठीक है, तो कॉन्स के अंदर मेगास्पोरोफिल्स के साथ आपको क्या देखने को मिल रही है, मेगास्पोरेंजिया।
और या इसको हम ओव्यूल भी कह सकते हैं। ये कहाँ है? कॉन्स में। तो हमने क्या देखा कि कॉन्स में मेगास्पोरोफिल के साथ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम है, जिसे हम मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो फीमेल स्ट्रोबलाई या कॉन्स के अंदर हमने क्या देखा? मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के साथ मेगास्पोरोफिल्स हैं कॉन्स में। ठीक है, इसके अलावा द मेल और फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबलाई मे बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। मतलब पाइनस में आपको देखने को मिलेगा मेल और फीमेल कॉन्स या स्ट्रोबलाई एक ही प्लांट के ऊपर हैं, सेम ट्री पर हैं। ये क्या है? पाइनस में देखने को मिलेगा। हालांकि इन साइकस मेल कॉन और फीमेल कॉन आपको डिफरेंट ट्रीज पर देखने को मिलती है। ठीक है, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। तो मेगास्पोर सेल कहाँ बनती है? न्यूसेलस के अंदर होती है, और न्यूसेलस प्रोटेक्टेड रहता है एक एनवलप से, उसको कहा जाता है ओव्यूल। ओव्यूल वॉर्न करता है मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कॉन्स। तो आप देखते हो जो ओव्यूल है वो कहाँ पर है? मेगास्पोरोफिल्स में, जो कि फीमेल कॉन्स क्या करता है? फॉर्म करता है। तो मेगास्पोरोफिल्स किस तरह से क्या बना रहे हैं? फीमेल कॉन्स बना रहे हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होता है म्योटिकली, मतलब मियोसिस के थ्रू, और 4 मेगास्पोर बनाता है। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप देखते हो 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं मेगास्पोर। जो एक मेगास्पोर रहता है वो मेगास्पोरेंजियम में ही इनक्लोज रहता है और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आप देखते हो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है ये बियर करता है 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। दिस मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये कहाँ होता है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो हमने किस तरह से पूरा ये देखा कि जो स्पोर्स हैं वो कहाँ हैं? स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है स्पोरोफिल में, स्पोरोफिल अरेंज हैं इस तरह से, और ये स्पोरोफिल क्या बना रहे हैं? स्ट्रोबलाई या कॉन्स। तो सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हो। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मेगास्पोरेंजियम में, और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में, और मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है। ठीक है, इसी तरीके से मेगास्पोरेंजियम के अंदर आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है। यही क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। आप देखते हो जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होते हैं, ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करते। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। तो आप देखते हो ये आपको कहाँ दिखते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोफाइट्स पर। ठीक है, द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। तो आप देखते हो कि ओव्यूल कहाँ पर है? मेगास्पोरोफिल के अंदर है, और पोलन ग्रेन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये एयर करंट के हेल्प से, विंड की हेल्प से कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है मेगास्पोरोफिल पर जो ओव्यूल्स होता है उसके अंदर। द पोलन ग्रेन ट्यूब, और ये कैसे किस तरीके से पहुँच रहा है? पोलन ग्रेन ट्यूब कैरी करते हैं मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड्स आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। तो ये पोलन ग्रेन जो रिलीज़ हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम से, जब ये पहुंचता है मेगास्पोरोफिल पर जो ओव्यूल है उसकी ओपनिंग पर, तो वहाँ पर क्या होता है? ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, इसकी पोलन ट्यूब निकलती है, और ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ पहुँचती है? ये ही पोलन ट्यूब में ही मेल गैमेट्स हैं जो कि आर्चिगोनियम जो ओव्यूल्स में हैं, और वहाँ ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं मेल गैमेट्स आर्चिगोनिया के माउथ के पास। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो आप देखते हो इस तरह से क्या होता है? वो जो पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, उसमें मेल गैमेट्स हैं, वो आर्चिगोनिया के अंदर जो ओव्यूल देखने को आपको मिल रहा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं गैमेट्स, और फिर क्या होता है? फ्यूज़न हो जाता है,
मेल और फीमेल गैमेट्स का, और इसके बाद हम देखते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। और ये सीड कैसा होता है, ये नॉट कवर्ड सीड होता है, ये कवर्ड नहीं होता सीड, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में। आगे देखते हैं, आगे है हमारा टॉपिक एंजियोस्पर्म्स। चलिए एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स unlike the gymnosperm where the ovule are necked in the angiosperms or flowering plants। आप देखते हो जैसे जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल नेक्ड होता है, ऐसा एंजियोस्पर्म में नहीं होता, बल्कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। तो इसमें पोलन ग्रेन और ओव्यूल डेवलप होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिसको हम फ्लावर्स कहते हैं, फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं हमें ये, मतलब यहाँ पर कवर्ड होते हैं ओव्यूल्स और पोलन ग्रेन्स, ये जिम्नोस्पर्म के जैसे नेक्ड नहीं होते। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स। तो एंजियोस्पर्म में आप देखते हो सीड फ्रूट्स में इनक्लोज रहते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। आप देखते हो एंजियोस्पर्म्स जो हैं एक्सेप्शनली ये लार्ज ग्रुप होता है प्लांट्स का, और ये बहुत वाइड रेंज में हैबिटेट की देखने को मिलते हैं। रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट ट्री। तो आपको इनका रेंज जो साइज़ है वो किस साइज़ में देखने को मिलते हैं, जो स्मॉलेस्ट है वो है वॉल्फिया, सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया है, और टॉल ट्री जो है वो यूकैलिप्टस है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली important products। they are divided into two classes, dicotyledons and the monocotyledons। तो हम देखते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं फूड, फोल्डर और फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ये दो क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। थैंक यू।